प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हमें ऐसा अपने मन के अंदर बैठा लेना चाहिए कि धर्मी अगर मुझे मारे तो वह मेरे लिए कैसा गिना जाएगा कि मेरे सिर के ऊपर परमेश्वर अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धर्मी है और जो आप लोगों को मारने का अधिकार रखता है? प्रभु यीशु मसीह हैं, ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा को टच नहीं कर सकते, परमेश्वर को टच नहीं कर सकते। अगर उनकी इच्छा है, जरूरत है, तो वो तीनों भी हमको टच कर सकते हैं। हालेलुया। अगर जरूरत है तो और अदृश्य के अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धर्मी है प्रभु के रक्त में और वो आपको मारने का और डांटने का अधिकार रखता है? हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति ठहराया होता है, उसके रक्त में धर्मी। आप भी धर्मी हो। हालेलुया। धर्मी को डांटेगा, ओके, तो उसके लिए क्या गिना जाएगा? एक सम्मान गिना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे ये वचन तो बार बार बोला जाता है, मुझे नहीं पता, यीशु मसीह ने मुझे बोला है। हालेलुया। कि मैं बोलूं जाते जाते साल को बाय बाय करने के लिए, जाते जाते पागलपन को बाय बाय करने के लिए, जाते जाते जिदों को, हठों को, बीमारियों को, हाँ, बेवकूफियों को बाय बाय करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी क्यों मारता है? परमेश्वर क्यों मारता है? सुधारने के लिए मारता है। कहाँ पे गलत है वहां पे मार भी लिखा है और डांट भी लिखा है। और दूसरी बात, परमेश्वर उनको अपने बच्चों को ही मारता है, उनको ही डांटता है। बाहर जाके सड़क पे पकड़ करके किसी को लाता नहीं, उनको डांटता नहीं है, उनको मारता नहीं है। कलीसिया की स्थापना पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट के दिन करी और कलीसिया से परमेश्वर प्रेम करता है। कलीसिया के अंदर यीशु रक्त में नहाने वाले सभी लोग, बपतिस्मा लेने वाले, पवित्र आत्मा पाने वाले सभी लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, जो कलीसिया के अंदर आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की एक जिम्मेदारी है, जो वो जिम्मेदारी उसने कलीसिया के दास को दी होती है कि वो वचनों के द्वारा उनको डांटे और उनकी ताड़ना करे। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार स्वर्ग से मिलता है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं, यहां से वचन उठा करके उससे डांटना है, उससे समझाना है, उससे ताड़ना करनी है, ताकि आप लोग निखर जाएं। तवा खराब हो जाता है, उसको मांजते हैं तो निखर जाता है ना। आप लोग रोज नहाते हैं ना, ऐसे ही डांट और मार हमको रोज नहलाती है। हालेलुया। किन परिस्थिति में आपको मारा जा सकता है और किन परिस्थिति में आपको डांटा जा सकता है, मैं आज आपको वो बातें बताने वाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप लोग जो है परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है ये मेरी पवित्र प्रजा है। हालेलुया। आप लोगों को अगर नहीं डांटेंगे और अगर नहीं मारेंगे तो आपके ऊपर जंग लग जाएगा, और फिर पर अगर हम नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे तो परमेश्वर हमको डांटेगा और हमको मारेगा कि ले छड़ी और डांट और मार वचन की छड़ी से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास एक ही बात के लिए आपको डांटेगा। किस बात के लिए? जब आप अपवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जब आप कलीसिया से भटकने की बात करते हैं, दुराचार करते हैं, कलीसिया से भटकने की बात करते हैं, और जब आप अपवित्र जीवन जीते हैं, तभी आपको परमेश्वर डांटेगा और मारेगा। तीसरा कोई कारण है? कोई भी कारण नहीं है। सारा का सारा जो वचन है, सारा का सारा जो कारण है, वो सिर्फ कलीसिया ही है, और इन दोनों बातों में परमेश्वर का प्रेम निहित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों डांटने की नौबत आती है और क्यों मारने की नौबत आती है? देखो, पेंटिकॉस्ट के समय में जो चर्च की स्थापना हुई वो पवित्र आत्मा ने करी। उस समय ही पहली बार चर्च की स्थापना हुई कि नहीं, इतना तो आप लोग जानते हैं ना। तो उस समय जो प्रेरित लोग सिखाते थे, जो चर्च का दर्शन उन्होंने दिया है ना, वही असली दर्शन है कलीसिया का। वही असली दर्शन है कलीसिया का। आपको पता है, उपवास करना, संगति करना प्रेरितों के कार्य में लिखा है ना। हाँ, और सहभागिता करना, प्रभु भोजन की विधि में शामिल रहना, प्रार्थना में लवलीन रहना, वो नियम है, वो कानून है जो प्रेरितों ने लागू किए। हमको उनके अंतर्गत, उनके अंडर हमको रहना है। अगर कोई कलीसिया का जो मेंबर है या कोई कलीसिया है इन नियमों का पालन नहीं करती, जो कलीसिया पवित्र आत्मा ने स्थापित करी, उस कलीसिया के अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है।
जिस कलीसिया के अंदर यीशु का नाम नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है। जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर पिता यहोवा का नाम नहीं है वो कलीसिया नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी जहां पर है वही कलीसिया होती है। हालेलुया। बाइबल में मेंशन जितनी अन्य भाषा है, दान वरदान है, प्रेम है, सबके बारे में जो सिखाया गया है, जो कलीसिया उस पर विश्वास करती है वही सच्ची और सच्ची कलीसिया है, चाहे उसमें 2 लोग हो चाहे उसमें 100 लोग हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब होता क्या है, जैसे हमने बताया आपको, सेंट निकोलस का क्या बन गया, सेंटा क्लॉज बन गया, है ना। ऐसे ही जो कलीसिया की स्थापना प्रेरितों ने की पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, आगे चल चल के हमने देखा कि कितना अंधकार आ गया जगत के अंदर, और इन कलीसियाओं ने अलग अलग क्या कर दिए, मोड़ ले लिए। शत्रु का जो सबसे बड़ा काम धरती के ऊपर है वो यही है कि कलीसिया के अंदर से सत्य की शिक्षा को हटा दे और लोगों को भटका दे, और जो लोग भटक जाते हैं सत्य को जानते हुए भी, उसको परमेश्वर कहता है दुराचारिणी, भटकने वाली स्त्री, दुराचारिणी, भटकने वाली स्त्री। आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, आप उस कलीसिया को एक कंडीशन पे छोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप कुछ कंडीशंस पे कलीसिया को छोड़ सकते हैं। नंबर 1, अगर उस कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा के हिसाब से सिखाया और पढ़ाया नहीं जाता, उपवास करना, प्रार्थना करना, है ना, और सहभागिता करना, संडे साबत और प्रभु भोजन की विधि, ये सब जिस कलीसिया में होता है वो कलीसिया परफेक्ट है। आप उस कलीसिया को नहीं छोड़ना। हालेलुया, आप उस कलीसिया को नहीं छोड़ना। फिर धर्मी को डांटने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि लोग अपने जीवन को अपवित्र करते हैं, वो सेकंड पॉइंट है, वो हम हमेशा सिखाते हैं। लोग कलीसिया को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि हम कलीसिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं। कलीसिया को छोड़ने का आपके पास क्या कारण है? कलीसिया को छोड़ने का कारण हमारे पास होता है कि मुझे परमेश्वर के दास ने डांटा। क्यों डांटा? क्यों डांटा? क्योंकि सब नियम का पालन कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। सब पवित्र जीवन जी रहे थे, मैं नहीं जी रहा था, इसलिए परमेश्वर के दास ने मुझे डांटा, इसलिए हम वहाँ कलीसिया को छोड़ करके चले गए। अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य करता है उस प्रत्येक कलीसिया में परमेश्वर का दास डांटता है। हालेलुया। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता उस कलीसिया में परमेश्वर का दास डांटता नहीं है। आकार किससे आता है? रंधे से शेप आती है ना। शिल्पकार उस औजार से आकार देता है ना। एक मसीह के आत्मिक जीवन को जो आकार आता है ना, वचन के हिसाब से भजन संहिता 141:5 कहता है डांट से आता है। हालेलुया। तभी तो कहते हैं धर्मी मुझे मारे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी आपको क्यों डांटेगा? क्योंकि आप कलीसिया से भटकने की बात करते हैं। पहला कारण हमने बता दिया आपको। पहला हम बता रहे हैं कि जब आपको परमेश्वर का दास डांटता है, वो आपको सही रास्ता क्योंकि उसको दिखाई देता है, वो हमेशा पवित्र आत्मा के प्रकाश में बैठता है, उसको दिखाई देता है कि आप कितने छोटे बच्चे हैं, कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप चल नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि हम हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में पता चलता है कि ये इंसान गलत चल रहा है, इसीलिए वचन भी वैसा ही आता है। परमेश्वर के दास से अत्यधिक अपेक्षा करना गलत बात है। फिर से रिपीट करती हूं, परमेश्वर के दास से अत्यधिक अपेक्षा करना गलत बात है। कोई भी चर्च और कोई भी परमेश्वर का दास का मदद करने का कुछ लिमिटेशंस होता है। राइट और रॉन्ग? आप भी किसी की मदद करोगे तो उसकी कुछ सीमाएं हैं कि नहीं है? उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप दुनिया के किसी भी चर्च में चले जाएंगे, वहां पर जो दास है और वो जो कलीसिया है आपकी मदद किसी लिमिटेशन से करेगी। कोई अपने कपड़े भी उतार के दे देगा, अपना खाना भी आपको दे देगा, लेकिन क्या हमेशा ऐसे कर सकता है कोई? हाँ, हमेशा ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको कुछ बातें हमेशा के लिए 2020 में अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। परमेश्वर का दास हमारे साथ
ऐसा दुर्व्यवहार किया। क्या दुर्व्यवहार किया? हमने उनसे अपेक्षा की थी और उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ये कॉमन बात है, हमने ऐसी अपेक्षा की थी और उन्होंने हमारी मदद नहीं की, इसीलिए नाराज हो जाते हैं, कलीसिया को छोड़ के जाने की बात करते हैं। जाने से पहले कानों में डाल देते हैं कि हम जा रहे हैं। आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन जो आपके लिए खुदा ने वचन बोला है पहले उसको लेकर के जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में आपके मम्मी डैडी आपको डांटते हैं? अगर आपके मम्मी डैडी आपको डांटते नहीं तो बड़ा मुश्किल है, आपकी ज़िंदगी में आकार नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में आकार नहीं आएगा। आपको मीठा मीठा खाने की आदत हो गई है, प्यार 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 प्यार, गोड़ 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 गोड़। क्या कभी आपकी मदद कलीसिया के पासवान ने नहीं की? क्या जब आपके घर में राशन नहीं था, क्या उन्होंने आपके घर में राशन नहीं दिया? जब आपके पास पैसे नहीं थे, क्या उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए? जब आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्या उन्होंने आपको अपने घरों में नहीं रखा? 100 में से एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर का दास भी आपकी मदद करने में असमर्थ था, तो आप उन 99 बातों को भूल करके एक बात को क्यों पकड़ के बैठे हो कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की? ये परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है जिसके अंदर पवित्र आत्मा। आप चेक करेंगे पवित्र आत्मा अंदर है कि कहीं चला गया छोड़ के। क्या इतनी अपेक्षा करना? क्या परमेश्वर का दास भी मनुष्य नहीं है? हाँ? उसको परिवार नहीं होता, उसको घर नहीं होता, उसके घर में तकलीफें, विरोध कुछ नहीं होता? आपको क्या लगता है वो उसके अंदर इनबिल्ट शक्तियां होती हैं? इनबिल्ट शक्ति होती है, उसके बच्चे इनबिल्ट टैलेंटेड होते हैं। सिर्फ इसी कारण से परमेश्वर ऐसी आपको अनुमति देता है जहां पर अपॉस्टलिक टीचिंग नहीं है, वहां आप कलीसिया में उसी समय जा सकते हैं, नमस्कार करके, प्रेज द लॉर्ड करके, गाली गलौज करके नहीं। लेकिन अगर किसी कलीसिया में प्रभु भोजन की विधि है, उपवास प्रार्थनाएं हैं और संडे सब्बत मनाया जाता है, आपको सहभागिता दी जाती है, फेलोशिप दी जाती है, आप अगर उसको छोड़ करके जाते हैं, दुनिया की किसी भी कलीसिया में आप चले जाइए, आपको भटकना ही पड़ेगा। एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, ना जाने आप कब स्थिर होंगे। यह मैं आज कह रही हूं, आप इसको ले लीजिए। आप किसी भी कलीसिया में जाएंगे ना, वो कलीसिया आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अच्छा लगेगा। परमेश्वर के दास को के डांटने से आपको कलीसिया बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जो दास परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अगुवाई करता है, वो दास हमेशा डांटता ही है। हालेलुया। अगर वो डांटे ना तो वो दास ही नहीं है, अगर वो क्षमा ना करे तो वो दास ही नहीं है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो सुलह ना कराए तो परमेश्वर का दास ही नहीं है, काउंसलिंग ना कराए, कन्विंस ना करे तो फिर वो परमेश्वर का, तो वो दास ही नहीं है। आपका फर्ज बनता है जहां आप गलत हैं वहां पर आप प्रभु से क्षमा मांगे और परमेश्वर के दास के साथ आप पैचअप करें। क्या करें? आप उनके साथ मेल मिलाप करें और कलीसिया के साथ मेल मिलाप करें। पहली बात क्या होती है? कलीसिया में टीचिंग गड़बड़ी है तो आप छोड़ के जा सकते हो, सिर्फ यही एक कारण है कि आप कलीसिया छोड़ के जा सकते हो। दूसरी बात, अगर परमेश्वर का दास आपको डांटता है, आप बिल्कुल अगर जाते हो तो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि वचन क्या कहता है? भजन संहिता 141:5 क्या? धर्मी ने डांटना चाहिए। दूसरा कारण, अगर कलीसिया के अंदर एक परिवार में से कोई आपके साथ बहस हो जाती है या आपके उसके साथ मन मुटाव हो जाते हैं, अगर वो कलीसिया के अंदर आ रहा है तो देखो, कलीसिया के अंदर छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, जवान बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग लोग हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, कितने सारे लोग होते हैं। आपको क्या लगता है कोई किसी का कभी किसी के साथ टकराव आपका होना ही नहीं चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये परिवार है ना। कलीसिया के अंदर रहते रहते जीवन भर छोटा मोटा टकराव एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होगा। कोई ना कोई आपको ऐसी बात कहेगा कि आपको लगेगा मेरा अपमान हो गया, मेरी निंदा हो गई। हाँ, और परमेश्वर के दास ने उसको डांटा ही नहीं, उसको मेरे पास बुला करके और परमेश्वर के दास ने एक्सप्लेनेशन नहीं कराया, गलतफहमी दूर नहीं कराई। अगर पता चलता है परमेश्वर के दास को, तब जाके वो गलतफहमी दूर कराएगा ना। पूरी जिंदगी भर कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थोड़ा दुखाएगा, हो जाता है, वो जानबूझ के कोई करता है क्या?
उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरा अपमान कर दिया, इसलिए मैं चर्च छोड़ के फुर। बाइबल कहती है अगर आप किसी के कहने से नाराज होते हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, निंदा कर दी, अगर आप उस कंडीशन में कलीसिया को छोड़ के जाते हैं तो आप जिधर भी चले जाएंगे ना, आपको सफलता देने वाला नहीं यीशु। दुनिया में ऐसा कोई कलीसिया नहीं है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, जहां पे डांट नहीं पड़ती, जहां पे समझाया नहीं जाता, जहां पे काउंसलिंग नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सीधा परमेश्वर के दास के ही सामने एनकाउंटर कर रहे हो, उसके साथ ही आप अगर खड़े हो, तो फिर आपका क्या हाल है? परमेश्वर क्या कहता है? पड़ोसी से प्रेम कर, है ना? आपको पता है सबसे पहला पड़ोसी आपका कौन है? परमेश्वर का दास। अगर आपके जीवन में आपका जो बहस हुई है, या जो आपके अंदर अक्षमा है, या जो प्रॉब्लम आपका सीधा परमेश्वर के दास के साथ ही है ना, तो सोचो आपकी क्या हालत है। आप दिख रहे हो कि हिलते डुलते पेड़ है, लेकिन आपकी जड़ें उखड़ी हुई है। मैं बोल रही हूँ, जिस पेड़ की जड़ें उखड़ जाती है वो भी हिलता डुलता है। धन नहीं है चलेगा, हाँ, पैसा नहीं है चलेगा, ज्ञान नहीं है चलेगा, बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डांट खाने की सहनशीलता है ना, आप जीत गए। आप जीत गए। अपमान सहन करने की सहनशीलता है ना, आप जीत गए। परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। पतरस को परमेश्वर क्या बोला? पतरस वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे वो आया, उसने अपना बिजनेस छोड़ा, उसने अपना परिवार छोड़ा। पतरस ने यीशु मसीह के पीछे आने के लिए बहुत त्याग किया, आपको जो पता है। और परमेश्वर सारी सभा के बीच में पतरस को क्या बोला? शैतान। शैतान बोले तो तुम शैतान थोड़ी बन जाओगे। जब शैतान बोले तो शैतान तुम्हारे ऊपर से जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्कूल में पढ़ने जाते थे हम, अगर कोई प्रॉब्लम होता था टीचर के साथ या फिर किसी भी क्लासमेट के साथ, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में घुस जाते थे। आप इमेजिन करो, डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में घुसते थे क्या आप? इतनी हिम्मत किसी की प्रिंसिपल के रूम में घुस जाए? हाँ, नहीं ना। फिर यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गया? आप लोग डायरेक्ट परमेश्वर के दास के ऊपर आते हो। उनकी गलती थी, परमेश्वर के दास की गलती थी, क्या बात है? वो तो प्रिंसिपल है ना, और यहां तो अभिषेक है ना। हालेलुया। मैं आपको गलती आपको बताऊंगी, बाद में वचन से बताऊंगी। क्या गलती होती है कि हम इतनी हिम्मत कर लेते हैं, सीधा परमेश्वर के दास के अपोज, सीधा उनके खिलाफ गुट में बैठ करके बातें, गुटबाजी। जिस दिन तुमने गुटबाजी शुरू करी, उस दिन तुमने अपना नुकसान कर लिया। अपना नुकसान कर लिया। सीधा परमेश्वर के दास में जो विरोध करवा रहा है तुम्हारा, वो कौन है? कौन हो सकता है? सोचो। प्रिंसिपल से तो नहीं मिल सकते जाके, ये परमेश्वर के दास के खिलाफ बात कर सकते हैं, उनके सामने ऐसा बोल सकते हैं हम आके। ऐसा कौन लोग करते हैं पता है? ऐसा वो लोग करते हैं जिनको अब तक ना तो परमेश्वर का रेवलेशन हुआ है और ना ही परमेश्वर के दास का रेवलेशन हुआ है। ऐसा वो लोग करते हैं जिनको अब तक ना तो परमेश्वर कौन है, क्या है, उसका प्रकटीकरण हुआ है, और परमेश्वर का दास कौन है, क्या है, ना उसका प्रकटीकरण हुआ है। परमेश्वर का दास आपको डांट से, गलत रास्ते पे जाने से रोक सकता है। परमेश्वर के बारे में प्रकटीकरण सिखाने वाला नहीं दे सकता, और सिखाने वाले के बारे में प्रकटीकरण सिखाने वाला नहीं दे सकता। पतरस को परमेश्वर का प्रकटीकरण हो गया। यीशु मसीह ने पूछा, सब लोग चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? पतरस क्या बोला? प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? हालेलुया। क्या कहा पतरस ने? जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? पतरस को यीशु ने डांटा, शैतान बोला। पतरस वहां पर क्यों रुका? जीवन की बातें पाने के लिए। क्यों रुका? जीवन की बातें पाने के लिए। हमने आपको क्या सिखाया? आप किसी कलीसिया को नहीं छोड़ना जहां पर जीवन की बातें सिखाई जाती हैं। हालेलुया।
जहाँ जीवन की बातें सिखाई जाती हैं वहाँ आप उस कलीसिया को छोड़ना नहीं है। अगर फिर भी आप उस कलीसिया को छोड़ के जाते हैं तो आप अपने अपराधी स्वयं हैं। पतरस ने क्या पहचान लिया प्रभु को? जीवन की रोटी तो तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम क्या जाए? जब यीशु के पास जीवन की रोटी, जीवन की बातें, प्रभु भोजन, उपवास, प्रार्थना, सहभागिता, प्रेम सब कुछ है, तो फिर भी तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? डांट के, मार के आपको अपवित्र से पवित्र जीवन में लाया जा सकता है, आपको बाहर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का दास खुद मार के, खुद डांट के आपको अपने विषय में प्रकटीकरण नहीं दे सकता कि वो कौन है, और परमात्मा के बारे में भी प्रकटीकरण नहीं दे सकता वो कौन है। वो प्रकटीकरण तो आपको वही देना चाहिए। जब तक परमेश्वर आकर्षित ना करे तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। अटेंडेंस लगाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन प्रकटीकरण प्राप्त करके कलीसिया में आने वाले बहुत कम होते हैं। आज भी कलीसियाओं में ये परिस्थिति है, ये स्थिति है, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बारे में प्रकटीकरण नहीं है। परमेश्वर का दास आपके पीछे यूं आपको काउंसलिंग करता है, यूं आपको फोन करता है, यूं आपके पीछे पीछे जाता है, अरे ये परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के दास से परमेश्वर बात करता है, ये भटक ना जाए, वापस बुला, वापस बुला। तो समझा तो सही, उसे समझाना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के दास से रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। दुनिया का कोई भी चर्च, कोई भी दास आपको जिंदगी भर नहीं खिला सकता, और कोई रिश्तेदार आपको जिंदगी भर नहीं खिला सकता। खिला सकता है, इसके बिना रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां गलत हैं, अपने मन मुटावों को एक दूसरे के साथ भी आप सही कर लें।